नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं डर की दास्तान, वो चैनल जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जो रोज सैकड़ों किलोमीटर सड़क पर चलता था, लेकिन एक रात सड़क ने उसे पहचान लिया। ये कहानी है एक ऐसे हाईवे की जो रास्ता नहीं, कब्र बन जाता है। कहानी शुरू करने से पहले एक बात याद रखिए, अगर आप रात में अकेले हैं, लाइट बंद है और बाहर सन्नाटा है, तो शायद आपको ये कहानी नहीं सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, डर की दास्तान में शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ उस रात मेरे साथ हुआ, उसके बाद नाम नहीं, सिर्फ डर बचा है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। दिन हो या रात, बारिश हो या रेगिस्तान की लू, सड़क मेरी आदत बन चुकी है। लोग कहते हैं ट्रक ड्राइवर की जिंदगी आसान होती है, पर उन्हें क्या पता, रात के सन्नाटे में जब सिर्फ इंजन की आवाज होती है, तब इंसान अकेला नहीं होता, कुछ और भी साथ चल रहा होता है। उस रात भी मैं वही कर रहा था जो हमेशा करता हूं। दिल्ली से माल लोड करके मुझे राजस्थान की तरफ जाना था। रास्ता लंबा था, पर नया नहीं। मेरे ट्रक का नंबर था RJ और ट्रक मेरा घर। रात के लगभग 10:40 बज रहे थे। हाईवे पीछे छूट चुका था। अब मैं उस सड़क पर था जिसे लोग शॉर्टकट कहते हैं, पर ड्राइवर आपस में इसे लौटकर ना आने वाली सड़क कहते हैं। मैं हंस देता था इन बातों पर। भूत प्रेत ये सब कहानियां मुझे बचकानी लगती थीं, लेकिन उस रात कुछ अलग था। आसमान में चांद था, पर उसकी रोशनी अजीब लग रही थी, जैसे वो सड़क को नहीं, किसी और चीज को ढूंढ रहा हो। चारों तरफ रेगिस्तान, न ढाबा न गांव, सिर्फ सड़क और मेरा ट्रक। रेडियो चल रहा था, पुराना गाना, पर अचानक खड़खड़ाहट होने लगी। मैंने रेडियो बंद कर दिया। तभी मुझे लगा जैसे पीछे कोई बैठा हो। मैंने तुरंत शीशे में देखा, कुछ नहीं। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया, थकान है बस। ट्रक आगे बढ़ता रहा। करीब 12:15 पर मेरी नज़र सड़क के किनारे पड़ी। एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। इस सुनसान सड़क पर इस वक्त एक औरत। मैंने ब्रेक नहीं मारा, ट्रक धीमा किया, पर रुकने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, भैया रोक लो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने शीशे में देखा, वो औरत अब मेरे ट्रक के बिल्कुल पीछे चल रही थी। चल नहीं रही थी, फिसल रही थी। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक 80, 90, 100 पर वो दूरी कम नहीं हो रही थी। तभी मेरे कैबिन के अंदर एक ठंडी हवा चली और मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तू बहुत देर से चला रहा है। मैं चिल्लाया। मैंने ट्रक जिगजैग चलाया, हॉर्न बजाया, आंखें बंद कर लीं। अचानक सब शांत, ना आवाज, ना हवा, ना कोई परछाई। ट्रक सीधा चल रहा था। मैंने धीरे से आंखें खोलीं। सब सामान्य लग रहा था, पर तभी मेरी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। वहां उंगलियों के निशान थे, गीले, जैसे खून से बने हों, और उन निशानों के बीच एक लाइन उभरी हुई थी, अब पीछे मत देखना। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि उसी पल मुझे महसूस हुआ मेरी गर्दन के पीछे कोई सांस ले रहा है। मेरी गर्दन के पीछे किसी के सांस लेने का एहसास इतना साफ था कि लगा बस अब कोई दांत गाड़ देगा। मैंने हिम्मत करके शीशे में देखने की कोशिश की, कुछ नहीं, पर ठंड अब भी थी, ऐसी ठंड जो शरीर के अंदर उतर जाती है। मैंने खुद से कहा, मत देख, पीछे मत देख, लेकिन इंसान का दिमाग डर के आगे सुनता कहाँ है। मैंने धीरे से कंधा घुमाया और उसी पल ट्रक अपने आप झटके से रुक गया। ब्रेक मैंने नहीं मारे थे, इंजन चालू था, लाइटें जल रही थीं, पर ट्रक हिला तक नहीं। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। खिड़की का शीशा नीचे किया, वो भी नहीं। मैं कैबिन में कैद था। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया, पर इस बार कोई गाना नहीं था, सिर्फ रोने की आवाजें, बच्चों की, औरतों की, जैसे बहुत लोग एक साथ दर्द में हों। मेरे कान बजने लगे। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन है? रेडियो से जवाब आया, तू। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी कैबिन की छत पर कुछ गिरने की आवाज आई, धप धप, जैसे कोई नाखूनों से रेंग रहा हो। मैंने ऊपर देखा, छत का कपड़ा धीरे धीरे दब रहा था। कोई मेरे ऊपर बैठा था। अचानक सह ड्राइवर वाली सीट अपने आप धंस गई। वहां कोई बैठा था,
पर कुछ दिख नहीं रहा था। फिर सीट बेल्ट अपने आप खिंच गई और मेरे सीने में कस गई। मेरी सांस रुकने लगी। उसी पल मेरे कान के पास वही औरत की आवाज आई, अब उतरेगा? मैं रो पड़ा। मैंने आंखें बंद कर लीं और जोर से बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस जाना चाहता हूं। एक पल को सब रुक गया। रेडियो बंद, छत शांत, हवा भी थम गई। फिर कैबिन में एक बहुत बूढ़ी आवाज गूंजी, तो याद रख, इस सड़क पर जो रुकता है वो वापस नहीं जाता। अचानक ट्रक अपने आप फिर से चल पड़ा। मैंने आंखें खोली। सड़क सामने थी, सब सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं पसीने से भीगा हुआ था। सीट बेल्ट ढीली हो चुकी थी। मैंने हिम्मत करके डैशबोर्ड देखा। खून के निशान गायब थे, पर एक नई चीज थी। एक पुरानी फटी हुई चूड़ी मेरे गियर के पास रखी थी। मैंने उसे छुआ नहीं, मैंने ट्रक मोड़ा नहीं, मैं बस चलता रहा, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था, ये सड़क खाली नहीं है और ये पहली रात थी। रात अब और गहरी हो चुकी थी। घड़ी देखी तो 1:45 बजे थे। मैं लगातार चला जा रहा था। न ट्रक रोका, न आग झपकाई। दिल अब भी उसी बात पर अटका था, वो चूड़ी। हर बार गियर बदलते वक्त मेरी नज़र उसी पर चली जाती। लाल रंग की, बीच से टूटी हुई, और उस पर कुछ सूखे हुए दाग, जिन्हें मैं खून मानने से डर रहा था। मैंने खुद को समझाया, भ्रम है, थकान है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन तभी मेरे पेट से आवाज आई, भूख। मैंने आखिरी बार शाम को कुछ खाया था। आंखें जल रही थीं, सिर भारी लग रहा था। इसीलिए जब सामने हल्की सी रोशनी दिखी तो दिल ने राहत की सांस ली। एक ढाबा। इस सुनसान सड़क पर एक ढाबा। मैंने ब्रेक हल्की से दबाया। ढाबे की ट्यूबलाइट झपक रही थी। नाम की पट्टी थी, पर आधी जली हुई। शां ती ढा आ। पूरा नाम पढ़ा नहीं जा रहा था। ढाबे के बाहर 2 चारपाइयां पड़ी थीं। एक पर कोई बूढ़ा बैठा था, सिर नीचे झुकाए। मैंने ट्रक रोका। इंजन बंद करते ही अचानक सन्नाटा छा गया। कोई कुत्ता नहीं, कोई झींगुर नहीं, बस हवा में अजीब सी बदबू, जैसे जली हुई राख। मैं नीचे उतरा। पैर जमीन पर रखते ही ऐसा लगा जैसे मिट्टी नहीं, गीली राख हो। मैं ढाबे की तरफ बढ़ा। तभी वो बूढ़ा धीरे से बोला, बहुत देर हो गई। मैं चौंका, पूछा, क्या? उसने सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे पुतली ही ना हो। वो मुस्कुराया, रुकना नहीं चाहिए था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके कहा, भूख लगी है, कुछ मिलेगा? वो खड़ा हुआ। उसकी चाल अजीब थी, जैसे पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। वो ढाबे के अंदर चला गया। मैं भी पीछे पीछे गया। अंदर एक चूल्हा जल रहा था, पर उस पर कोई नहीं था। एक औरत बैठी थी, पीठ मेरी तरफ, बाल जमीन तक लटक रहे थे। मुझे वही सफ़ेद साड़ी याद आ गई। मेरी सांस अटक गई। मैंने धीरे से कहा, भैया। वो औरत धीरे धीरे घूमी। चेहरा जला हुआ, नाक नहीं थी, होंठ सिकुड़े हुए, पर आंखें सीधे मुझ पर टिकी थीं। उसने पूछा, ट्रक ड्राइवर हो? मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो हंसी, हंसी ऐसी जैसे कोई हड्डियां रगड़ रहा हो। सब यही कहते हैं। तभी मेरे पीछे से ढाबे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मैंने पलट कर देखा। वो बूढ़ा अब वहां नहीं था। औरत उठी और मेरे बहुत करीब आ गई। मुझे उसकी सांस की गर्मी महसूस हो रही थी। खाना चाहिए ना? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। वो चूल्हे के पास गई, एक बर्तन उठाया, ढक्कन खोला। अंदर हड्डियां थीं, छोटी, बच्चों की हड्डियां। मेरी टांगें कांपने लगीं। मैं पीछे हटना चाहा पर पैर नहीं उठे। वो बोली, यहां जो रुकता है वो यहीं रह जाता है। अचानक मेरे कानों में ट्रक का हॉर्न बजा, एक लंबा तेज हॉर्न। मैं चौंका। ट्रक? इंजन तो बंद था। और उसी पल ढाबे की दीवारें हिलने लगीं। औरत चिल्लाई। उसका चेहरा और ज्यादा बिगड़ गया।
मैंने दौड़ लगाई दरवाजे की तरफ। दरवाज़ा खुल गया। मैं बाहर गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, ढाबा गायब था। सिर्फ खुला मैदान, कोई ट्यूबलाइट नहीं, कोई चारपाई नहीं। मेरे ट्रक की लाइटें अपने आप जल रही थीं। मैं भागकर केबिन में चढ़ा, गियर डाला, ट्रक चल पड़ा। मैं कांप रहा था। तभी डैशबोर्ड पर रेत गिरने लगी। मैंने ऊपर देखा, छत के अंदर किसी ने उंगली से लिखा, दूसरी बार बच गया। मेरे मुंह से सिर्फ एक बात निकली, ये जगह क्या है? और उसी पल रेडियो चालू हुआ। एक भारी आवाज बोली, ये सड़क याद रखती है। ट्रक पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बार बार पीछे के शीशे में देख रहा था, पर वहां सिर्फ अंधेरा था, घना चिपचिपा अंधेरा। रेडियो अब भी चालू था, कोई गाना नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, बस वही भारी आवाज, ये सड़क याद रखती है। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, नॉब घुमाया, कोई असर नहीं। आवाज फिर गूंजी, और जो याद में आ गया वो उतर नहीं पाता। मेरे पेट में ऐंठन होने लगी। मैंने चिल्लाकर कहा, कौन उतर नहीं पाता? रेडियो से जवाब नहीं आया, पर उसी पल मुझे महसूस हुआ, ट्रक का वजन अचानक बढ़ गया, जैसे पीछे कोई भारी चीज आ बैठी हो। स्पीड अपने आप कम होने लगी। मैंने क्लच दबाया, गियर बदला, एक्सेलरेटर पूरा, फिर भी ट्रक सुस्त। मैंने पीछे के शीशे में देखा। शुरू में कुछ नहीं दिखा, फिर एक परछाई। ट्रक की ट्रॉली में कोई बैठा था। मैंने आंखें मली, अब साफ दिख रहा था। एक आदमी, पुराना कुर्ता, मुंह ढका हुआ, पैर ट्रॉली से नीचे लटके। मैंने हॉर्न बजाया, वो नहीं हिला। मैंने शीशा नीचे किया और चिल्लाया, कौन है? नीचे उतरो। वो धीरे से खड़ा हुआ और फिर ट्रॉली से कूद गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल मेरे बगल वाली सीट धीरे धीरे धंसने लगी। कोई बैठ रहा था। मेरी सांस अटक गई। मैंने गर्दन घुमाई। वो आदमी अब मेरे केबिन में था। उसका चेहरा अब भी ढका था, हाथ बहुत लंबे, उंगलियां अस्वाभाविक। उसने बहुत शांति से कहा, टिकट लिया है। मैं हकलाया, कहाँ जाना है? वो मेरी तरफ मुड़ा, कपड़ा थोड़ा सरका, चेहरा जला हुआ था। वही चेहरा जो ढाबे में उस औरत का था, पर आवाज आदमी की, जहां से कोई लौटता नहीं। मेरे आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, मैंने किसी को नहीं बैठाया, मैं बस ड्राइवर हूं। वो हंसा, हंसी ऐसी जैसे गला फटा हो। ड्राइवर ही तो बुलाता है, हॉर्न से, रुकने से। तभी मेरे दिमाग में वो औरत याद आई, सड़क के किनारे। मैंने कांपती आवाज में कहा, वो तुम थे? वो सिर हिलाने लगा, हम सब वही हैं। तभी मेरे ट्रक के आगे सड़क गायब हो गई, सिर्फ रेत और बीच में एक पुराना पुल, आधा टूटा हुआ। वो बोला, यहीं उतारना है। मैं चिल्लाया, मैं नहीं रोकूंगा। वो मेरी तरफ झुका, उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ी। रुक चुका है। और सच में मेरे पैर ब्रेक पर थे। मैं हटाने की कोशिश कर रहा था, नहीं हिले। ट्रक पुल के बीच रुका, चारों तरफ सन्नाटा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उतरते वक्त उसने पीछे मुड़कर कहा, तीसरी रात सबसे आखिरी होती है। और वो अंधेरे में कूद गया। ट्रक अपने आप फिर से चल पड़ा। मैं रो रहा था, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे। मैं जिंदा था, लेकिन अब समझ चुका था, ये सिर्फ शुरुआत है। उसकी बात मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। तीसरी रात सबसे आखिरी होती है। मैं लगातार चला जा रहा था, न नींद, न भूख, न प्यास, बस डर। घड़ी देखी, सुबह के 4:05। आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा था, पर दिल में अंधेरा और गहरा हो गया था। मैंने सोचा था कि सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा, पर यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, सड़क बदल गई। अब वो रेगिस्तान नहीं था, दोनों तरफ सूखे पेड़ जिनकी डालियां इंसानी हाथों जैसी लग रही थी। उन पेड़ों के बीच पुराने ट्रक खड़े थे, जले हुए, टूटे हुए। कुछ में अब भी माल लगा था, पर ड्राइवर कहीं नहीं थे।
मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक रुका और उसी पल मुझे एहसास हुआ मैंने वही कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। रुक गया था। इंजन बंद नहीं हुआ, पर आवाज़ बदल गई। अब वो घुट घुट कर चल रहा था। मैंने उतरने की हिम्मत नहीं की, बस शीशे से बाहर देखा। एक ट्रक के केबिन में कोई बैठा था। मैंने ध्यान से देखा, वो मैं था। हाथ स्टीयरिंग पर, चेहरा उतरा हुआ, आंखें खाली। मेरी सांस रुक गई। तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ। इस बार बहुत साफ आवाज आई। नियम सुन ले, पहली रात मत रोक, दूसरी रात मत बैठा, तीसरी रात मत उतर। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। मैंने बुदबुदा कर कहा, अगर उतर गया तो? रेडियो से जवाब आया, तो तू भी यहीं खड़ा मिलेगा। मैंने ट्रक फिर से चलाया, पर सड़क अब सीधी नहीं थी, वो गोल गोल घूम रही थी। मैंने वही पेड़ 3 बार देखे, वही जला हुआ ट्रक 4 बार। मैं फंस चुका था। तभी मेरी आंखें भारी होने लगीं। नींद। मैंने खुद को थप्पड़ मारा, पर केबिन के अंदर हवा गाढ़ी हो गई और सामने एक ढाबा दिखा, वही पिछला ढाबा। मैं चीख पड़ा, नहीं नहीं, पर ट्रक अपने आप ढाबे के सामने रुक गया। इस बार ढाबा साफ दिख रहा था, नाम की पट्टी पूरी थी, शांति ढाबा। मैं हंस पड़ा, शांति? यहां? ढाबे के बाहर बहुत सारे लोग बैठे थे। ड्राइवर, सबके चेहरे थके हुए, आंखें सूनी। एक ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, मत उतरना। लेकिन उसी पल मेरे ट्रक का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मेरे पैर जमीन पर उतर गए। मैं चिल्लाया, नहीं नहीं, पर आवाज़ मेरे मुंह से बाहर ही नहीं निकली। जैसे ही मैं उतरा, ढाबे के सारे लोग एक साथ खड़े हो गए। सबने एक साथ कहा, तीसरी रात। उनकी आंखें एक जैसी थीं, सफ़ेद, खाली। मेरे पीछे ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। मैं पलटा। ट्रक धीरे धीरे पुराना हो रहा था, जंग लग रही थी, शीशे टूट रहे थे, जैसे वो बरसों से खड़ा हो। मैं रोने लगा। तभी किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैंने मुड़कर देखा। वो बूढ़ा था जो पहली बार ढाबे पर मिला था। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, अभी भी वक्त है। मैंने हकलाकर पूछा, कैसा वक्त? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, अगर तीसरी रात में ड्राइवर अपना ट्रक छोड़ दे तो सड़क उसे छोड़ देती है। मेरे दिल में एक उम्मीद जगी। मैंने पीछे देखा। ट्रक अब लगभग कबाड़ बन चुका था, पर वो मेरा था, मेरी रोजी, मेरी जिंदगी। मैंने कांपती आवाज में कहा, अगर छोड़ दिया तो? बूढ़ा मुस्कुराया, तो बचेगा। मैंने आंखें बंद की और पहली बार सड़क से मुंह मोड़ा। मैंने ट्रक की तरफ पीठ कर ली। उसी पल तेज हवा चली, ढाबा हिलने लगा, लोग चीखने लगे और किसी ने मेरे कान में कहा, गलती कर दी, गलती कर दी। ये शब्द मेरे कान में ऐसे गूंजे जैसे किसी ने आत्मा पर नाखून फेर दिया हो। मैंने आंखें खोली। ढाबा हिल रहा था, ट्यूबलाइटें झूल रही थीं। चारों तरफ बैठे ड्राइवर अब इंसान नहीं लग रहे थे। उनके शरीर लंबे होते जा रहे थे, हाथ घुटनों से नीचे लटक रहे थे और बीच में मेरा ट्रक, या जो कभी मेरा ट्रक था, वो अब पूरी तरह बदल चुका था। जंग लगा ढांचा, टूटे शीशे और केबिन में कोई बैठा था, मैं या मेरी परछाई। वो स्टीयरिंग पकड़े मेरी तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने चीख कर कहा, ये मेरा ट्रक है। बूढ़ा मेरे पास खड़ा था। उसने बहुत धीरे कहा, था। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। तूने कहा था छोड़ दूं तो बच जाऊंगा। वो शांत था। बचता है इंसान, पर सब कुछ लेकर नहीं। तभी मेरे पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, वही सवारी जो दूसरी रात बैठी थी। अब वो पूरा दिख रहा था। उसका शरीर जला हुआ नहीं था, बल्कि जैसे अंदर से खाली हो, आंखों की जगह गहरा अंधेरा। वो बोला, अब ट्रक चला रहा हूं मैं कांप गया। पर क्यों? वो मेरी तरफ झुका, क्योंकि तू उतर गया। उसके पीछे बाकी सारे ड्राइवर एक साथ बोले, तीसरी रात का नियम टूट गया। अचानक जमीन फटने लगी, रेत नीचे खिसक रही थी, ढाबा धीरे धीरे नीचे धंसने लगा। मैंने देखा जो ड्राइवर बैठे थे वो सब अपनी अपनी जगह जम गए, जैसे पत्थर बन रहे हों। मैंने डर के मारे पीछे हटना चाहा, पर बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ा, भाग।
मैंने उसकी तरफ देखा। किधर? वो चिल्लाया। जहां सड़क नहीं है। मैं समझ गया। मैंने दौड़ लगा दी। ढाबे से दूर, रेत में, अंधेरे में, पीछे से मेरे ट्रक का इंजन जोर से दहाड़ा, जैसे कोई गुस्से में हो। मैंने पलट कर देखा। मेरा ट्रक मेरी तरफ आ रहा था, बिना ड्राइवर के। लाइटें लाल थीं, हॉर्न अपने आप बज रहा था। पू। मैं गिर पड़ा, रेत में मुंह के बल। ट्रक मेरे ऊपर से बस कुछ इंच दूर रुक गया। मैंने आंखें बंद कर ली। अब सब खत्म, पर कुछ नहीं हुआ। जब आंखें खोली तो ट्रक गायब था, ढाबा गायब था, ड्राइवर गायब थे। मैं अकेला खड़ा था। सामने एक पक्की सड़क, साइन बोर्ड लगा था, हाईवे 13, 2 किलोमीटर। सुबह हो चुकी थी। पंछियों की आवाज़। मैं ज़मीन पर बैठ गया, रोया, हंसा। मैं जिंदा था, पर खाली। कुछ देर बाद एक बस गुजरी। ड्राइवर ने पूछा, किधर जाना है? मैंने कहा, कहीं भी, बस इस सड़क से दूर। बस में बैठते वक्त मेरी नज़र मेरी हथेली पर पड़ी। वहाँ तेल और जंग के निशान थे, और उंगलियों के बीच किसी ने लिखा था, चौथी रात, याद मत करना। मेरी सांस फिर अटक गई, क्योंकि मुझे याद आया, आज तीसरी नहीं, चौथी रात होने वाली थी। बस मुझे हाईवे 13 के पास छोड़कर चली गई। दिन निकल चुका था, लोग आ जा रहे थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन मेरे लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। मैंने पास के एक ढाबे में बैठकर चाय पी। असली ढाबा था, नाम साफ लिखा था, लोग हंस बोल रहे थे। फिर भी मेरा हाथ कांप रहा था। हर बार जब कोई ट्रक हॉर्न बजाता, मेरा दिल उछल जाता। मैंने खुद से कहा, सब खत्म हो गया, अब वो सड़क पीछे छूट चुकी है। लेकिन अंदर कहीं कुछ फुसफुसाया, सड़क पीछे नहीं छूटती। मैंने दोपहर तक आराम किया। शाम होते होते थकान हावी हो गई। एक लॉज में कमरा ले लिया, कमरा नंबर 7। मैं बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की, और तभी वो शुरू हुआ। मैं सपना देख रहा था, या शायद नहीं। मैं फिर उसी ट्रक में था, स्टीयरिंग मेरे हाथ में, इंजन की वही भारी आवाज। लेकिन इस बार सड़क बाहर नहीं थी, वो मेरे सामने फर्श से उग रही थी। कमरे की दीवारों के बीच डामर फैल रहा था। मैं पीछे हटना चाहता था, पर पैर जमे हुए थे। तभी दीवार पर लगे शीशे में मुझे खुद का चेहरा दिखा, पर वो मुस्कुरा रहा था, मैं नहीं। शीशे वाला मैं बोला, याद आ रही है ना? मैं चिल्लाया, नहीं, मैंने ट्रक छोड़ दिया है। शीशे वाला मैं हंसा, ट्रक छोड़ा है, सड़क नहीं। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में हेडलाइट जली, सीधे मेरी आंखों पर। हॉर्न बजा, पूं। मैं पसीने में डूबा उठकर बैठ गया। कमरा अंधेरा था, पर सपना टूट चुका था। मैंने घड़ी देखी, रात 11:58। 4 मिनट में चौथी रात। मेरा गला सूख गया। मैं पानी पीने उठा। जैसे ही नल खोला, पानी की जगह रेत गिरी। मेरे हाथ कांप गए। रेत पर टायर के निशान बने, छोटे छोटे, जैसे कोई कमरे में ट्रक घुमा रहा हो। मेरे कान में फिर वही आवाज, याद मत करना। मैं कान बंद कर लिए, नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा। पर इंसान डर को कैसे रोकता है? मेरे दिमाग में वो ढाबा, वो सवारी, वो ट्रक, सब घूमने लगे। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर लॉज का कॉरिडोर नहीं था, वही सड़क थी। रेगिस्तान, सन्नाटा, चांद, और दूर मेरा ट्रक खड़ा था। नया नहीं, पुराना नहीं, बीच का, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। मेरे पैर अपने आप आगे बढ़े। मैं रोते हुए बोला, नहीं, मैं अब ड्राइवर नहीं हूं। तभी पीछे से लॉज का मालिक बोला, साहब, सब ठीक है? मैं पलटा। वो आदमी सामान्य था। मेरे पीछे देखा, दरवाजा बंद, कॉरिडोर वापस, सड़क गायब। मैं जमीन पर बैठ गया। समझ गया, चौथी रात में सड़क सपनों में नहीं आती, यादों में आती है, और याद सबसे खतरनाक होती है। मैं उस रात सोया नहीं। कमरे की लाइट जलाकर बैठा रहा। खिड़की के बाहर अंधेरा था, पर अब डर बाहर नहीं था, वो मेरे भीतर था। हर बार आंख बंद करता, सड़क दिखती। हर बार सांस गहरी लेता, इंजन की आवाज सुनाई देती। सुबह की पहली रोशनी में मैंने खुद को शीशे में देखा। चेहरा वही था, पर आंखें नहीं। आंखों में वो चमक नहीं थी जो जिंदा इंसानों में होती है। मैं डर गया।
मैं लॉज से बाहर निकला, सीधे उस ढाबे पर गया जहां हाथ पर टायर का जला हुआ निशान था। हाईवे 13। ये सड़क ड्राइवर नहीं चुनती, ये आदत चुनती है। मैंने उसकी तरफ देखा। कैसी आदत? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, रुकने की। मेरे दिमाग में सब जुड़ने लगा। मैं हर बार क्यों रुका? औरत के लिए, ढाबे के लिए, सवारी के लिए। मैंने धीरे से कहा, पर मैं मदद करना चाहता था। वो बूढ़ा गंभीर हो गया। यही गलती है, इस सड़क पर जो मदद करता है वो अगला बन जाता है। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। वो आगे बोला, हाईवे 13 पर हर साल दर्जनों ट्रक गायब होते हैं। और ड्राइवर? उसने उंगली सड़क की तरफ की। वो सड़क बन जाते हैं। मुझे याद आया, ढाबे पर बैठे वो लोग, खड़े ट्रक, केबिन में बैठा मेरा दूसरा रूप। मैं फुसफुसाया, तो मैं अब? वो बूढ़ा उठा, मेरे बहुत पास आकर बोला, अब भी पूरा नहीं बना, इसलिए सड़क तुझे खींच रही है। मेरे सीने में दर्द उठा। बचने का तरीका? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, 5वीं रात अगर सड़क तुझे बुलाए और तू जवाब ना दे। मैंने उसकी बात काटी। कैसे? वो मेरी छाती पर उंगली रखकर बोला, ड्राइवर बनकर नहीं, इंसान बनकर रह। उसी पल दूर से ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया, लंबा, भारी। मेरे कान बजने लगे। बूढ़ा पीछे हटा। रात आने वाली है, अब फैसला तेरा है। मैं सड़क की तरफ देखने लगा। मुझे साफ महसूस हो रहा था, आज की रात आखिरी होगी। या तो मैं चलाऊंगा या मैं बच जाऊंगा। सूरज ढलते ही मेरे शरीर में अजीब बेचैनी फैलने लगी। हाथ कांप रहे थे, दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था। मैं जानता था, आज वो रात है। मैं शहर से बाहर एक छोटे से कमरे में था। न कोई ट्रक, न चाबी, न सड़क। मैंने जानबूझकर खुद को ड्राइवर बनने से रोका था। बूढ़े की बात याद थी, ड्राइवर बनकर नहीं, इंसान बनकर रह। मैं फर्श पर बैठ गया, मोबाइल बंद कर दिया, खिड़की पर पर्दा डाल दिया। मैं भाग नहीं रहा था, मैं रुक भी नहीं रहा था, बस मैं था। रात के 11:47 पर हवा बदल गई। कमरे में डीजल की गंध फैल गई। मेरी आंखें खुल गई। कान में धीरे धीरे हॉर्न की आवाज गूंजने लगी। पूं पूं। मैंने कान बंद कर लिए। नहीं, मैं ड्राइवर नहीं हूं। हॉर्न और तेज हो गया। कमरे की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं। फर्श पर काले टायर के निशान उभर आए। मेरे दिल की धड़कन उनके साथ चल रही थी। तभी कमरे के बीच एक परछाई बनी। धीरे धीरे उसने शक्ल ली। वही सवारी, वही खाली आंखें। वो मुस्कुराया, 5वीं रात, अब तो आजा। मैंने गहरी सांस ली। पहली बार डर के सामने मैंने आंखें नहीं झुकाईं। मैं खड़ा हुआ, कांपते हुए लेकिन सीधा। मैंने कहा, मैंने ट्रक छोड़ा, सड़क छोड़ी, अब तू भी मुझे छोड़। वो हंसा। कमरा पूरा हाईवे बन गया। रेत, अंधेरा, हेडलाइट्स। मेरे सामने मेरा ट्रक खड़ा था, नया, चमकता हुआ। चाबी हवा में लटक रही थी। आवाज आई, बस एक बार, बस आखिरी बार चला ले। मेरे हाथ अपने आप आगे बढ़े और तभी मुझे याद आया, ढाबे के लोग, खड़े ट्रक, केबिन में बैठा मेरा दूसरा रूप। मैंने हाथ रोक लिया। मैंने जोर से कहा, मैं कोई रास्ता नहीं हूं, मैं कोई सड़क नहीं हूं, मैं इंसान हूं। एक पल को सब थम गया। हॉर्न रुक गया, हवा रुक गई, परछाई की मुस्कान टूट गई। वो चीखा, तू नियम तोड़ रहा है। मैंने आंखें बंद की और दिल से कहा, हां, और आज आखिरी बार। जोरदार हवा चली। ट्रक दरारों में टूटने लगा। हेडलाइट फूट गई। परछाई पीछे हटने लगी। उसकी आवाज अब दूर जा रही थी, याद रख, अगर कभी। मैंने आंखें खोल दी। कमरा वापस था, साधारण, शांत। घड़ी देखी, रात के 12:01। 5वीं रात खत्म हो चुकी थी। मैं जमीन पर बैठ गया। पसीना, आंसू, थकान, सब एक साथ। मैं जिंदा था, लेकिन अंदर कहीं एक सवाल रह गया, क्या सच में सब खत्म हो गया? सुबह हुई। धूप कमरे में आई। खिड़की से बाहर आवाजें थीं, लोग, बाइक, चाय की केतली, सब कुछ सामान्य। मैं देर तक बिस्तर पर बैठा रहा, ये पक्का करने के लिए कि मैं सपना नहीं देख रहा। मैंने हाथ देखे, कोई जंग नहीं, कोई तेल नहीं। मैं उठकर शीशे के सामने गया। वही चेहरा, वही मैं, पर आंखों में अब भी वो रात कहीं जमी हुई थी। मैंने उस दिन शहर छोड़ दिया, ट्रक नहीं लिया, ड्राइविंग नहीं की। मैंने छोटा सा काम पकड़ लिया, एक गोदाम में। दिन में काम, रात में नींद। धीरे धीरे डर कम होने लगा, पर पूरी तरह कभी नहीं गया। कभी कभी रात के सन्नाटे में दूर से ट्रक का हॉर्न सुनाई देता।
पूं, तो मैं उठकर बैठ जाता, पर फिर खुद को समझाता, अब नहीं, अब मैं इंसान हूं। 6 महीने बीत गए। एक दिन गोदाम के बाहर एक नया ट्रक आकर रुका। नया ड्राइवर, नया नंबर। मेरी नज़र अपने आप उस सड़क की तरफ चली गई जहां से ट्रक आया था। हाईवे 13। मेरे बदन में ठंड दौड़ गई। ड्राइवर नीचे उतरा, मुस्कुराया, बोला, भैया पानी मिलेगा? एक पल के लिए वक्त रुक गया। मैंने उसे देखा। याद आया बूढ़े की बात, इस सड़क पर जो मदद करता है वो अगला बन जाता है। मैंने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, यहां मत रुको, आगे शहर है। ड्राइवर हैरान हुआ, पर भैया। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार बिना डरे बोला, सुन, रात में हाईवे 13 से मत जाना। वो हंसा, डरावनी कहानियां? मैं भी हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, पर कुछ कहानियां जिंदा रहने के लिए होती हैं। वो चला गया। ट्रक आगे बढ़ गया और उसी पल मेरे सीने का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। उस रात मैं चैन से सोया। कोई सपना नहीं, कोई सड़क नहीं। लेकिन अब भी जब बहुत दूर रेगिस्तान की तरफ हॉर्न गूंजता है तो मुझे पता है, सड़क अब भी है, याद अब भी है, पर मैं जिंदा हूं। और जब तक मैं इंसान बनकर रहूंगा, मैं किसी सड़क का हिस्सा नहीं बनूंगा। अगर ये कहानी सुनकर आपके दिल की धड़कन एक पल के लिए भी रुक गई हो, अगर आज रात आपको सड़क की खामोशी डराने लगे, तो समझ लीजिए ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसी ही सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल दर की दास्तान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, क्या आप कभी हाईवे 13 से गुजरे हैं? क्योंकि याद रखिए, कुछ सड़कें मंजिल तक नहीं ले जाती, वो आपको अपनी कहानी का हिस्सा बना लेती हैं।